वेलकम बैक टू अवर क्लास। और आज की क्लास होने वाली है हमारे चैप्टर नंबर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, और इसके बारे में आज बात करेंगे। और ये आपके यूपीएससी के लिए बहुत ही जरूरी है, और मैं आपको सिर्फ यूपीएससी के रिगार्डिंग भी पढ़ाऊंगा। और आप बिल्कुल, मैं तो अपना सारा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। अब जैसे भी है, जो भी 6th क्लास के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, और यूपीएससी जो की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, दोनों के लिए जरूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 की, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ की बात करें तो अर्थ के ऊपर क्या है, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं जैसे जो एग्जिस्ट करते हैं, जो है जिनमें से है माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ठीक है, तो ये वाले बहुत से माउंटेन्स हैं जो इसके ऊपर अलग अलग रिलीफ्स हैं, अलग अलग हाइट है, अलग अलग चीजें जो अर्थ के ऊपर बनी हुई है, उनको क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। और लैंडफॉर्म्स क्या है, ये किससे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो हम देखेंगे। किससे बनते हैं, जैसे हम बात करें तो इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, हाउ दे आर फॉर्म्ड। तो ये देखेंगे कि बनते कैसे हैं। बनते कैसे हैं तो इनका क्या है, प्रोसेसेस होती हैं अर्थ के इंटीरियर में बहुत सारी। ठीक है, अर्थ के इंटीरियर में बहुत सारी प्रोसेस होती है, और एक्सटर्नल प्रोसेसेस भी होती हैं जो कि क्या है, अर्थ को नॉन स्टेबल बनाती है। ठीक है, क्या है, जो बहुत सारी, हम एक बार ये देखो, बहुत सारी क्या है, प्रोसेसेस होती है जो क्या है, अर्थ को अनस्टेबल बनाती है। ठीक है, जिनकी वजह से क्या है, स्टेबल बनाती है, जिनकी वजह से क्या है, अर्थ के ऊपर अर्थक्वेक, सुनामीज आती है। तो लैंडफॉर्म क्या है, बहुत सारी चीजें क्या है बनती हैं और बैठती हैं, वेयरिंग और टेयरिंग होती है अर्थ के ऊपर, एंड रिबिल्डिंग भी होती है। अब बात करेंगे आगे कि क्या होता है। तो अनस्टेबल की वजह से ये क्या करती है, अर्थ सरफेस को डिफॉर्म कर देती है और एक नई शेप बन जाती है। इसमें से क्या है, हम प्रोसेसेस देखेंगे, कौन कौन से प्रोसेसेस है। उसमें पहले आ जाती है हमारी इंटरनल प्रोसेसेस। इंटरनल प्रोसेस कौन सी होती है, ठीक है, और दूसरी है हमारी एक्सटर्नल प्रोसेस। ये होती है हमारी इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस। ठीक है, इन दोनों में से देखते हैं कौन कौन सी क्या यूज होती है। तो इंटरनल प्रोसेसेस की बात करें, इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से होता है प्रोसेस ऑफ अपलिफ्टमेंट। ठीक है, एंड सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ओके, तो ये क्या है, प्रोसेस है इंटरनल प्रोसेस। इसकी वजह से क्या होता है, अपलिफ्टमेंट होती है अर्थ सरफेस की, और सिंकिंग होता है मतलब बैठ जाता है, एक जो हिस्सा कोई भी अर्थ का है वो नीचे दस जाता है। तो सिंकिंग ऑफ और अपलिफ्टमेंट ऑफ सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस होती है। अब देखें एक्सटर्नल प्रोसेस की बात करें तो इसमें क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ वियरिंग एंड rebuilding of earth surface। एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है कि जो जैसे इसमें जो अपलिफ्टमेंट होती है उसके ऊपर वेयरिंग होती है, और जैसे रीबिल्डिंग, दोबारा टूटते हैं और दोबारा बन जाते हैं, क्योंकि एक जगह से टूटकर दूसरी जगह प्रोसेस चला जाता है, तो उसे क्या है, वेयरिंग और रीबिल्डिंग दोनों एक साथ प्रोसेस हो जाती है। तो ये इसकी वजह से क्या है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स हमारे अंदर बनते हैं। जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पे जैसे अपलिफ्टमेंट हुआ तो यहाँ पे माउंटेन बन गया, माउंटेन बन गया, उसकी वियरिंग हुई, ठीक, वियरिंग हुई तो वो क्या है, आगे जाके प्लेन्स में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट हो जाएगा तो वहां पे इजी बिल्डिंग क्या हो गया, प्लेन बन गया। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, सिंकिंग हो जाती है अर्थ की, तो यहाँ पे क्या है, वैली बन जाती है। हम आगे देखेंगे उनके नाम वो जो भी है। और दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिवेयरिंग एंड रीबिल्डिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ये आपने दो प्रोसेसेस देख ली।
अब देखते हैं कैसे जब अपलिफ्टमेंट वेयरिंग, कैसे वेयरिंग का मतलब होता है क्या, इरोजन। ये दो प्रोसेस जो एक्सटर्नल प्रोसेस जो काम करती है, इरोजन, इरोजन मतलब द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग away of earth surface from one place to other। ठीक है, इरोजन क्या होती है, जब अर्थ सरफेस को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, इसकी इरोजन हो जाती है। जैसे एक जगह से, जैसे ये माउंटेन है, माउंटेन से क्या है, यहाँ से इरोजन हुई तो वो पानी के साथ यहाँ पे आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। अब डिपॉजिट की बात करें तो डेपोजिशन क्या होता है, डेपोजिशन होता है द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग ऑफ अर्थ सरफेस, इसके द्वारा बाय वाटर, विंड, आइस। ठीक है, इसके द्वारा क्या है, डेपोजिशन होता है, इरोजन होते हैं और डेपोजिशन। तो हमने देख लिया और अब हम देखेंगे कि इनकी वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। हमारे लैंडफॉर्म्स की इनमें से कौन कौन से नए लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि पहले आता है हमारा माउंटेन्स, ठीक है, फिर दूसरा आता है प्लेट्यू, एंड थर्ड वन इज प्लेन। ठीक है, ये तीन चीजें हमारे मेजर लैंडफॉर्म्स हैं हमारे अर्थ की। तो हम एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा मैं इनको, समझिएगा। तो ये क्या है, एलिवेटेड, और क्या है, नेचुरली एलिवेटेड। नेचुरली एलिवेटेड क्यों हमने, क्योंकि ये अपने आप बनते हैं। ठीक है, जब फोल्डिंग होती है अर्थ की तब ये अपने आप नेचुरल एलिवेटेड माउंटेन्स हैं विथ कॉनिकल पीक्स। कॉनिकल पीक्स मतलब इस तरह से, ठीक है। और ये क्या है, एक्सटेंडेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। विथ पैरेलल रेंज। कैसे, ऐसे इस तरह से ये फैले होते हैं। तो ये क्या है, माउंटेन्स होते हैं हमारे, जैसे इनका एग्जांपल्स हैं, बेस्ट एग्जांपल्स हैं हमारे लिए। एग्जांपल इज हिमालय। हिमालय इज द बेस्ट एग्जांपल इंडिया के अंदर, जो कि क्या है, एशिया के अंदर है। उसके बाद हम बात करें एल्प्स माउंटेन की, ठीक है, ये है हमारा यूरोप के अंदर। एंड उसके बाद हम बात करेंगे एंडीज की। एंडीज हमारे साउथ अमेरिका के अंदर, ये हमारे हो गए। और ये इन दोनों में से ये क्या है, ये हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है और ये भी फोल्ड माउंटेन्स है, पर ये यंग फोल्ड है क्योंकि ये भी रिसेंट ईयर्स में, अभी कुछ सालों पहले, जैसे कि मिलियंस ईयर पहले। इनका क्या है, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। अब इनकी हम टाइप्स देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स है। तो इनकी टाइप्स है, पहली टाइप है फोल्ड माउंटेन्स, दूसरी है ब्लॉक माउंटेन्स, एंड थर्ड इज वोल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, तो ये तीन तरह के, वोल्केनिक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स। अभी हमने इसके एग्जांपल देखे फोल्ड माउंटेन के, हिमालय
एंड एल्प्स आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स। और सबसे ओल्डेस्ट है वो है अरावली, जो कि क्या है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है हमारा। फोल्ड माउंटेन जो दिल्ली से राजस्थान से गुजरात तक जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये फोल्ड माउंटेन्स। पर ये फोल्ड माउंटेन्स बनते कैसे हैं? जैसे कि जब दो प्लेट्स हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, क्या आपस में टकराती हैं, ऐसे टकराती हैं, तो यहाँ पे एक दूसरे में भिड़ती हैं, तो अपलिफ्टमेंट होती है ऐसे। जब ये टकराएंगे तो ऐसे 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 अपलिफ्टमेंट होती है, तो ये माउंटेन्स बनते हैं। तो दो ऐसे टकरा के फोल्ड हो जाती है, तो ऐसे अपलिफ्टमेंट होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन वो कैसे बनता है? ब्लॉक माउंटेन्स हमारे बनते हैं कि जब एक लार्ज एरिया ठीक है, वो क्या है, डिस्प्लेस हो जाता है। कैसे? जैसे आप मान लो ये है लार्ज एरिया है, तो ये क्या है, यहाँ से टूट जाता है, और ये जो जगह है ये नीचे बैठ जाती है, ये ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फिर इस तरह का दिखाई देता है, जैसे इस तरह का दिखाई देता है। तो जो ये जो नीचे का भाग है, इसको हम बोलते हैं ग्रेबन। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेबन। और ये जो ऊपर है, इसको क्या बोलते हैं? होस्ट। और इसको हम वैली भी बोलते हैं। ये ज्यादातर इसके वजह से भी होती है, क्योंकि क्रैकिंग की वजह से, और इसके वजह से कि जब यहाँ से हो सकता है जो रिवर बहने लग जाए, तो ये भी इसके अंदर बहुत ज्यादा कट बना देती है, वैली बना देती है इसके अंदर। यहाँ पे क्या क्लिप्स बन जाते हैं, और ये बिल्कुल ऐसे गहरा होता जाता है, नीचे तक बने। ये हॉर्स एंड ग्रेबन की एग्जांपल्स बता देता हूँ। एग्जांपल्स क्या है ब्लॉक माउंटेन्स की? आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं वो ब्लॉक माउंटेन्स? इंडिया में तो हमारे सतपुड़ा, विंध्यास, ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स की एग्जांपल्स हैं। और ये है वॉइसेस, ये हमारा भी एक एग्जांपल है। ये है फ्रांस के अंदर, एंड जर्मनी में है हमारा ब्लैक फॉरेस्ट। ये भी क्या है, और एक गारो खांसी जयंती हिल्स है, गारो खांसी जयंतिया हिल्स। ये कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया, मेघालय। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं ब्लॉक माउंटेन। तो तीसरा कौन सा है हमारा माउंटेन्स? वो है वॉल्केनिक माउंटेन। कौन सा है? वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स की बात करें तो वॉल्केनिक माउंटेन क्या होता है? दे आर produced by volcanic activity, ठीक है। जैसे लावा निकलता रहता है, लावा निकलता रहता है, ये बहता रहता है, इधर बहता रहता है, इधर बहता रहता है, ये ऊपर, तो ये क्या है, माउंटेन सा बन जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से निकलते हैं उनको वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल है माउंट किलिमंजारो, जो कि क्या है, अफ्रीका में है। एंड दूसरा है माउंट फुजियामा, ये इसमें है, ये जापान में है। आप इनको सबको ना मैप में लोकेट कर लेना, तो आपको पता चल जाए कौन सा कहाँ पे है, कौन सा कहाँ पे है। नेक्स्ट हमारा है प्लेटिन।
किसकी बात कर रहे हैं? प्लेट्यू की बात कर रहे हैं। प्लेट्यू प्लेट्यू क्या होता है? एक एलिवेटेड लैंडफॉर्म है जिसको क्या है, टॉप टेबल्ड फ्लैट लैंडफॉर्म। इसको टेबल टॉप फ्लैट लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, जैसे टेबल की तरह होती है, स्मॉल एरिया में ये होती है, उसके दरअसल पहाड़ होते हैं। तो इसको ये क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू बोलते हैं और इसके बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर सबसे बड़ी एग्जांपल देखें तो हमारे जो हिमालय है, ग्रेटर हिमालय के जो नॉर्थ में है, तिब्बतन प्लेट्यू, ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्लेट्यू है, जिसकी हाइट लगभग 4000 मीटर से 6000 मीटर है। ठीक है, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट तिब्बतन प्लेट्यू है। और इसके बाद हम और भी एग्जांपल्स हैं इसकी, जो कि है वेस्टर्न प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया की जो एग्जांपल्स हैं, हम इधर लिख देता हूँ। इंडिया की एग्जांपल है, पहली तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। तो ये इंडिया के हमारे प्लेट्यूज हैं। और इनमें से हमसे सबसे ज्यादा हमको क्या मिलता है? इनसे हमको मिलता है माइका, आयरन, मैग्नीज। ठीक है, दे आर रिच इन मिनरल्स, रिच इन मिनरल्स। सबकी अपनी अपनी क्या है, खूबी है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे, इसकी बात करेंगे, प्लेट्यू हो गया, माउंटेन। अब हम बात करेंगे प्लेन्स की। प्लेन्स की बात करेंगे तो इसमें मैं बता दूं, एक लार्ज स्ट्रेच एरिया होता है, लार्ज स्ट्रेच एरिया, जो क्या है, बिल्कुल प्लेन होता है। जैसे कि ये प्लेन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये पहाड़ हिमालय ले लो, ठीक है, उसमें से क्या है, यहाँ से लेयरिंग होती है, इरोजन होती है, तो वो क्या है, रिवर के साथ जो पत्थर हैं, जैसे यहाँ पे तो क्या है, बड़े बड़े पत्थर जैसे होते चलते हैं, ठीक है, ये पत्थर यहाँ छूट जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़े और छोटे, ठीक है, फिर और छोटे, इस तरह क्या है, जो सिल्टेशन होती है वो यहाँ पे प्लेन्स में ये नदियाँ बिछा देती हैं। फ्लड्स आते हैं तो जहाँ क्या सिल्टेशन होती है वो बाहर आ जाती है, और आसपास के अपने एरियाज पे वो सिल्टेशन है जो वह छोड़ जाती है। तो इस तरह से क्या है, प्लेन्स बनते रहते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे स्टोन, ये सैंड और ये सिल्ट, इन तीनों से क्या है बनके कोर्स जो होती है वो अपने प्लेन्स बनते हैं। ठीक है, तो इसमें से प्लेन्स बनते हैं, सिल्टेशन होने के उधर लास्ट में जो प्लेन्स बनते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारा इंडो गंजेटिक प्लेन, जो कि क्या है, इंडिया के नॉर्थ में है, जिसमें कवर करते हैं हमारे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं, दे आर फर्टाइल लैंडफॉर्म, बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं। तो किस लिए काम आते हैं, कल्टीवेशन के काम आते हैं। कल्टीवेशन होती है यहाँ पे सबसे ज्यादा, एग्रीकल्चर होती है, तो प्रोड्यूस होते हैं खाने के लिए सबसे ज्यादा। तो ये क्या है, थिकली पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा लोग यहीं पे सेटल हो जाते हैं, घर बनाना आसान होता है, सब कुछ यहाँ पे आसान होता है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे कम्युनिकेशन आसान होती है, उसके अलावा यहाँ पे
ट्रांसपोर्ट की चीज़ें आसान होती है बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, रेलवे, ठीक है, तो ये सब क्या है आसान होते हैं यहाँ पे बनाना। तो इस तरह से क्या है बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपको प्लेन्स में देखने को मिलती है। और इनकी जो एवरेज हाइट होती है सी लेवल से वो लगभग अप टू 200 मीटर होती है। इससे ऊंचाई ये यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलती। अभी हमने तीनों चीजें देखी, जैसे कि हमने पहले देखा माउंटेन्स, उसके बाद देखे प्लेट्यूज, और उसके बाद देखे प्लेन्स। ठीक है, एक ब्रीफ चीजें मैं बताता हूँ आपको इनके बारे में। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्या है टूरिज्म कर सकते हैं, ये टूरिज्म के काम आते हैं। यहाँ से हमको क्या है मिनरल्स मिलते हैं, और प्लेन में क्या है एग्रीकल्चर होती है, एग्रीकल्चर। ठीक है, इन दिनों में ये चीजें होती हैं। उसके अलावा क्या होगा, टूरिज्म है तो यहाँ पे क्या है डर ये भी बना रहता है कि अर्थ पे आ सकता है। ओके, और मिनरल की बात करें तो हम माइनिंग करते हैं तो माइनिंग एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। इससे माइनिंग से पोल्यूशन भी होता है, इससे अर्थक्वेक भी आते हैं। और एग्रीकल्चर है, ये रिवर से बनते हैं, रिवर के डिपोजिटेशन से बनते हैं, तो इसमें क्या है फ्लड्स भी आते हैं। तो ये चीज़ों की हमको देखने की जरूरत है। और ये थिकली पॉपुलेटेड भी हैं, और यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन बहुत कम होती है। और ये तो आपको पता ही है प्लेट्यूज, तो इसमें हमारा सबसे जो पुराना प्लेट्यू है वो हमारा डेक्कन प्लेट्यू। ओल्डेस्ट प्लेट्यू कौन सा है, वो है डेक्कन प्लेट्यू, और ये स्टेबल भी है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।